Hello viewers, welcome in your history class. Today we are going to start CBSE class 12th history chapter number 1 bricks, beads and bones यानी ईंटें, मनके और अस्थियां। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इन्हीं साक्ष्य, इन्हीं एविडेंसेस के बेसिस पर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा संस्कृति को स्टडी करने जा रहे हैं। हमारे माइंड में एक सवाल पैदा होता है कि हड़प्पा सभ्यता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि हम इंडिया के निवासी हैं। भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री को की जो शुरुआत है वो हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन से मानी जाती है। 1924 से पहले हम अपनी इंडियन हिस्ट्री को आर्य वैदिक सभ्यता, आर्य वैदिक जो सिविलाइजेशन है, आर्य वैदिक जो टाइम है उससे शुरू मानते थे। बट 1924 में ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल द्वारा पूरे वर्ल्ड के सामने ये घोषणा कर दी गई कि अन्य प्राचीन सभ्यताओं की तरह भारत में भी एक प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के अवशेष हैं और ये हमारे लिए गौरव की बात थी। तो आइए इसी सभ्यता के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। इसके बारे में हम एक जनरल परिचय देखते हैं। सबसे पहले हम इसके टाइम को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का टाइम अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिलेगा, बट वी आर फॉलोइंग सीबीएसई के अकॉर्डिंग हड़प्पा सभ्यता का समय है 2600 BC टू 1900 BC, 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व के मध्य। इसके बाद इसका विस्तार देखते हैं कि बेसिकली ये सभ्यता के जो लोग हैं, सिविलाइजेशन के जो लोग हैं, बेसिकली कहाँ रहते थे, इनकी प्लेस कौन सी थी, इनकी लोकेशन कहाँ थी। तो देखिए, इनकी लोकेशन थी भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत का जो उत्तर और पश्चिमी जो पोर्शन है, साथ ही साथ उसके साथ लगा पाकिस्तान का एरिया और अफगानिस्तान का। इस पूरे एरिया में ये सिविलाइजेशन फैली थी। मैं आगे आपको मैप की सहायता से एक्सप्लेन करूंगी। इसकी प्रमुख प्लेसेस कौन से हैं? तो भारत में इसके प्रमुख प्लेसेस हैं गुजरात में लोथल इसका एकमात्र डॉकयार्ड था, बंदरगाह था, जिसके माध्यम से ये विदेशों से ट्रेड करते थे सी रूट के थ्रू। धोलावीरा, सुरकोटड़ा, इसके अलावा नागेश्वर, और राजस्थान में एक फेमस इसकी साइट है, वो है कालीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा हरियाणा में आप देख सकते हैं बनावली, राखीगढ़ी, पंजाब में रोपड़। यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स ही लिखी हैं। पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान में सबसे इंपॉर्टेंट हड़प्पा जो है, हड़प्पा शब्द से आप कंफ्यूज ना हो। हड़प्पा शब्द यहाँ दो तरह से इस्तेमाल हो रहा है। एक तो पूरी सभ्यता के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता, और दूसरा हड़प्पा शहर के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ इस पर्टिकुलर प्लेस पर मैं एक साइट के लिए, एक शहर के लिए इस शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, हड़प्पा शहर। तो पाकिस्तान में हड़प्पा शहर मिला है, मोहनजोदड़ो मिला है, चनहूदड़ो, कोट दीजी, बालाकोट जैसे कुछ प्रमुख शहर मिले हैं। और अफगानिस्तान में एक प्रसिद्ध ऐसे अनेकों स्थल हैं। मैंने यहाँ सिर्फ मेन फेमस जो प्लेसेस हैं वही लिखी हैं। अफगानिस्तान में शोरतुगई, जिनका जिक्र आपके चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। तो पाकिस्तान में हम देखते हैं कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा को सबसे पहले जो खुदाई है 1921 दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की गई थी। देन उसके बाद 1922 राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की गई थी। तो इस प्रकार हड़प्पा जो है उसको इस पूरी सिविलाइजेशन की फर्स्ट कैपिटल यानी राजधानी माना गया है, और मोहनजोदड़ो को इसके बाद इसकी द्वितीय कैपिटल भी कहा जाता है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो पूरी सिविलाइजेशन है, इस सिविलाइजेशन को किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। तो हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया है, इस बात को आप अच्छे से समझिए। अकॉर्डिंग टू द ASI रूल, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के नियम के अनुसार, जब भी कहीं खुदाई की जाती है और वहाँ कोई संस्कृति या सभ्यता के अवशेष होते हैं, तो सर्वप्रथम जिस साइट की, जिस स्थल, जिस नगर की खुदाई की जाती है, उसके नाम पर इस होल सिविलाइजेशन सभ्यता का नाम रखने की परंपरा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले खुदाई 1921 में हड़प्पा की गई थी। तो इस प्रकार
इसका नाम ASI के अकॉर्डिंग हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। देन मूव टू नेक्स्ट, इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी है। इसको बहुत बार इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता भी आपने सुना होगा लोगों से। तो ये क्यों कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया? इसका रीजन है कि जब एक के बाद खुदाई के लिए बहुत सारे स्थल मिलते चले गए, बहुत सारे स्थलों की खुदाई हो गई, तो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, वो एक कंक्लूजन पर पहुंचे कि हड़प्पा सभ्यता की जो जितनी भी साइट्स हैं वो बेसिकली एक मेन रिवर इंडस, सिंधु और उसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उसकी जो सहायक नदियां हैं, उन्हीं के क्षेत्रों में पाई गई हैं। मीन्स सिंधु और उसकी सहायक नदियों के, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के एरियाज में ही इसके मेन प्लेस जो है वो सिचुएटेड हैं। दैट्स वाई इसको सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन कहना भी उचित प्रतीत होता है। आगे देखिए, आगे हम देखते हैं अन्य सभ्यताएं। जब हिस्टोरियंस ने इन एरियाज में खुदाई की तो उन्हें बहुत सारी कुछ साइट्स ऐसी भी मिली जो हड़प्पा से मैच नहीं होती, या जिनका टाइम पीरियड थोड़ा हड़प्पा से पहले का है, या जो हड़प्पा के डिक्लाइन, पतन के बाद भी अस्तित्व में आई। तो आइए चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले है आरंभिक हड़प्पा सभ्यता। आरंभिक हड़प्पा जो संस्कृति है, आरंभिक हड़प्पा संस्कृति का क्या मतलब है? अर्ली हड़प्पन कल्चर। इसका मतलब है हड़प्पा के टाइम से पहले। हड़प्पा का टाइम हमने देखा 2600 BC। 2600 BC से पहले की जो साइट्स हैं उनको अर्ली हड़प्पन साइट्स मान लिया गया। अर्ली हड़प्पन कल्चर यानी आरंभिक हड़प्पा संस्कृति नाम दिया गया। और जिन स्थलों का समय हड़प्पा के बाद का माना गया है, 1900 BC के बाद का, उन्हें नाम दिया गया परिपक्व हड़प्पा संस्कृति यानी पोस्ट हड़प्पन कल्चर। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे हड़प्पा सभ्यता से पहले और बाद जो कुछ पुरास्थल मिले हैं उन्हें इस तरह से उनका नामांकन कर दिया है। और इन दोनों से हड़प्पा को अलग करने के लिए हड़प्पा को नाम दे दिया गया है विकसित हड़प्पा संस्कृति, मैच्योर हड़प्पन साइट्स, मैच्योर हड़प्पन कल्चर। यानी मैच्योर हड़प्पन कल्चर का मतलब कुछ और नहीं, इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता ही है। ये आरंभिक और परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से इसको अलग करने के लिए इसको इस तरह से कह दिया जाता है। अब सवाल उठता है संस्कृति। संस्कृति शब्द का प्रयोग, कल्चर वर्ड का प्रयोग हिस्टोरियंस जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो किस चीज के लिए करते हैं? तो जब खुदाई में उन्हें बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, पुरा वस्तुएं मिलती हैं, तो वो पुरा वस्तुओं के किस ग्रुप को वो कलेक्टिवली कल्चर का नाम देते हैं, ये हम थोड़ा सा समझें। तो जो पुरा वस्तुएं मिली हैं उनको क्लासीफाई कर लिया जाता है। उनको क्लासीफाई करते टाइम ध्यान देते हैं कि क्या जितनी भी पुरा वस्तुएं मिली हैं वो उनके कुछ स्पेसिफिक उनके स्टाइल है, कोई शैली है, या क्या वो एक साथ मिली हैं, या वो एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में मिली हैं, साथ ही साथ क्या उनका टाइम पीरियड एक है। अगर ये सारी सिमिलरिटीज उसमें हैं, दैट मीन्स वो पूरा वस्तुएं कलेक्टिवली एक ही कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इस तरह से हिस्टोरियंस डिसाइड कर पाए हैं कि कौन सी आर्टिफैक्ट्स आरंभिक संस्कृति की हैं, कौन सी परवर्ती और कौन सी विकसित जो हड़प्पा संस्कृति है उससे बिलोंग करती हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। हम आगे देखते हैं। ये हड़प्पा का इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैप है। इसमें आप देखे हैं कि ये जो पूरा एरिया है ये जनरली इंडस वैली सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बाउंड्री आप देख पा रहे हैं, ये जो बाउंड्री है ये भारत और ये पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है। और हड़प्पा सभ्यता के जो मेन साइट्स हैं, मेन स्थल आपको मैं बता दूं, वो वर्तमान के पाकिस्तान में मौजूद हैं। सबसे मेन साइट मैंने आपको बताया ये है हड़प्पा। इसके साथ ये है मोहनजोदाड़ो और कोट दीजी, चन्हूदड़ो, सुक्ता गेंडोर, ये सब साइट्स हैं मेन पाकिस्तान की। इसके बाद हम देखें भारत की तरफ, तो भारत में भी कुछ मेन साइट्स हैं। भारत में देखते हैं राजस्थान में कालीबंगा, हरियाणा में बनावली और राखीगढ़ी, J&K में मांडा, पंजाब में रोपड़। इसके अलावा हम देखते हैं गुजरात में धोलावीरा,
लोथल, रंगपुर और नागेश्वर। जो लोथल है वो उसका एकमात्र बंदरगाह है, बहुत ही फेमस प्लेस है। ये देखिए आपको लोथल दिखाई दे रहा होगा। सी रूट के थ्रू ये दूसरे देशों से ट्रेड करते थे और यहाँ कुछ अवशेष भी मिले हैं, वो जो हम आगे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप इसमें देखिए कि ये आपको सिंधु नदी दिखाई दे रही है। यहाँ रिवर जो इंडस रिवर है वो मेन है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और इसके साथ ही इसकी सहायक नदी व्यास और यहाँ कहीं आपको सरस्वती जो अंतर प्रवाह की नदी हो गई है वर्तमान में। ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं और ये है मेन रिवर। तो मेन जो एरिया है सिंधु का वो यही है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी नाम दे दिया, क्योंकि ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बहाव क्षेत्र में इसकी मेन साइट्स प्राप्त होती हैं। आइए हम आगे देखते हैं। ये उत्तर हड़प्पा क्षेत्र, उत्तर हड़प्पा क्षेत्र मतलब हड़प्पा के पतन के बाद के जो क्षेत्र हैं उनको यहाँ दर्शाया गया है। अब हम देखते हैं आरंभिक हड़प्पा संस्कृति, उसके कुछ फीचर्स और क्या जो अर्ली हड़प्पन कल्चर थी वो और हड़प्पा कल्चर जो है, हड़प्पन सिविलाइजेशन है, उनके बीच में कॉन्टिन्यूटी थी कि बीच में कुछ ब्रेक आ गया था, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अर्ली जो हड़प्पन कल्चर है उसके फीचर्स क्या थे, वो क्यों फेमस थी। वो अपनी पोट्री मृदभांड के लिए फेमस थी। बेसिकली वहाँ एग्रीकल्चर और पशुपालन यानी एनिमल रियरिंग के साक्ष्य मिलते हैं। उनकी जो बस्तियां थी वो छोटी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी हड़प्पा की तरह। और उनके कुछ जो साइट्स हैं उनके एविडेंसेस बताए हैं, जैसे अमरीनाल, दबसादांत, कोट दीजी, ये पाकिस्तान में है और भारत में एक प्लेस बताया है सिसवल। ओके, तो ये जनरल इंट्रोडक्शन आप समझ गए। इसके बाद हम देखते हैं कि आरंभिक हड़प्पा संस्कृति और हड़प्पा के बीच में क्रम भंग मीन्स हड़प्पा में और अर्ली हड़प्पन कल्चर में कॉन्टिन्यूटी नहीं थी, क्रम भंग था। हाउ कैन यू से, आप ये कैसे कह सकते हैं, हिस्टोरियंस ने किस बेसिस पे कहा। तो इसके कुछ एविडेंसेस मिलते हैं। वो जो एविडेंसेस हैं उसमें बेसिकली दो मेन चीज़ें हैं, एक है आगजनी के साक्ष्य और दूसरे हैं त्यागे जाने के। आगजनी मतलब फायर, यानी हिस्टोरियंस को ये ज्ञात होता है, कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिनसे संकेत मिलता है कि वहाँ वो उन प्लेसेस पे आग लगने के संकेत मिले हैं। मीन्स आग लगने के बाद वहाँ लाइफ कॉन्टिन्यूटी के कोई संकेत नहीं मिलते, या हम ये नहीं कह सकते कि उन्हीं स्थलों पे बाद में हड़प्पा लोगों ने अपनी लाइफ को कंटिन्यू किया। एंड सेकंड वन, उनको परित्याग, उनको छोड़ने के संकेत मिलते हैं, तो उनमें कंटिन्यू आगे किसी के रहने के संकेत एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। आगे यानी ये दो एविडेंसेस हैं, ये प्रूव करते हैं कि अर्ली प्लस हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है इनके बीच में कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं थी। आगे देखिए इनके निर्वाह के तरीके, यानी ये अपनी लाइवलीहुड को कैसे अर्न करते थे। बेसिकली ये अपने जीवन यापन के लिए पेड़ पौधे यानी खेती और पशुपालन पर डिपेंड थे। तो इस तरह से ये आरंभिक हड़प्पा संस्कृति की मैंने आपको कुछ मेन चीज़ें डिस्कस की हैं। आगे आइए हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं। अब हम देखते हैं हड़प्पा संस्कृति के निर्वाह के तरीके, यानी जो आरंभिक हड़प्पा संस्कृति थी, अर्ली हड़प्पन जो कल्चर प्लस हड़प्पा सभ्यता, उनमें कुछ चीज़ कॉमन थी, कुछ चीज़ें समान थी। वो समान कंसेप्ट क्या था, वो समान कंसेप्ट ये था कि हड़प्पा और अर्ली हड़प्पन में निर्वाह के तरीके सेम थे, जीवन यापन के तरीके। जीवन यापन के तरीकों में दो चीज़ें बताई हैं, एक बताया पेड़ पौधों से जैसे एग्रीकल्चर के थ्रू, और दूसरा बताया है जानवरों से यानी पशुपालन और पशुओं का शिकार करके। तो जो इन सब चीज़ों की क्या एविडेंसेस मिले हैं हमें बेसिकली, जिनके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं, तो हिस्टोरियंस कहते हैं कि हमें जले हुए अनाज के दाने मिले हैं, कुछ बीज मिले हैं और हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, जिनसे हिस्टोरियंस हमारी जो फूड हैबिट्स हैं, आहार संबंधी आदतें, उनके बारे में स्टडी करते हैं और उसके बाद कुछ कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो आइए हम देखते हैं बेसिकली पूरा वनस्पतिज्ञ किसे कहा गया है, यानी जो प्राचीन एंशियंट जो वेजिटेशन है उनके स्टडी करने के जो एक्सपर्ट लोग हैं उन्हें पूरा वनस्पतिज्ञ कहा गया। ये 1 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं।
इसके अलावा हम देखें कि पेड़ पौधों से, तो जनरली जिनकी हम आज कृषि करते हैं, खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, जनरली उस समय भी यही चीज़ें प्रोड्यूस की जाती थी, जैसे गेहूं हो गया, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल आदि। इसके अलावा बाजरे का उत्पादन, चावल का उत्पादन भी गुजरात और राजस्थान और इन कुछ प्लेसेस पे किया जाता था। इसके बाद हम देखें कि पशुओं से, जानवरों से किस तरह से वो अपने प्रोडक्ट प्राप्त करते थे। तो देखिए, ये आज भी जिस तरह से लोग पशुपालन करते हैं, जनरली उस समय भी भेड़, बकरी, भैंस, इन सब का पालन किया जाता था। कुछ जंगली जानवर थे, उनके भी हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे पिग, सुअर जो है, हिरण, घड़ियाल आदि। इसके अलावा कुछ मछलियों और पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं, उनके भी एविडेंसेस मिले हैं। यानी हिस्टोरियंस इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जो हड़प्पा के लोग हैं, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन बोथ थे, दोनों प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं। हिस्टोरियंस इस बात पे कंक्लूड नहीं कर पाए हैं कि जो हड़प्पा के जो लोग थे वो पशुओं को पालने के साथ साथ शिकार खुद करते थे, या ये जो जंगली जानवर हैं इनके जो प्रोडक्ट हैं वो जो हंटर ग्रुप है, शिकारी समुदाय, उससे प्राप्त करते थे। उन्हें कुछ वस्तुएं देके बैटर सिस्टम के द्वारा उनसे प्राप्त करते थे, या वो खुद हंटिंग करते थे, इसके बारे में अभी कुछ क्लियर एविडेंसेस नहीं है। अब जब हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो एक नया टॉपिक शुरू होता है कि एग्रीकल्चर किस तरह से करते थे। इसमें बड़ा क्वेश्चन बनता है 3 मार्क्स का, और 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो कई बनते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। तो आप अपने नोट्स में 1 + 3 मार्क्स के क्वेश्चंस बना सकते हैं, और ओवरऑल ये पूरा 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो हम देखते हैं एग्रीकल्चर टेक्निक, कृषि प्रौद्योगिकी की खेती जो है वो किस तरह से की जाती थी। तो खेती करने के एविडेंसेस क्या मिले हैं, साक्ष्य क्या मिले हैं। साक्ष्य मिले हैं अनाज के दाने, यानी जो फूड ग्रेन्स हैं उनके दाने मिल गए, मोहरें मिल गई, सील मिल गई। इसके अलावा पोट्री, यानी मिट्टी की जो मूर्तियां हैं, मिट्टी के जो बर्तन हैं, उन पे हमें कुछ डिज़ाइंस मिलती हैं। मिट्टी के कुछ बने हुए खिलौने मिलते हैं, जैसे आप ये खिलौना देख पा रहे हैं, ये खिलौना है। इस खिलौने में आपको 2 बैल दिखाई दे रहे हैं, और इन बैलों को जो जोत रखा है, यानी एक तरह से ये बैलगाड़ी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से ये भी बैलगाड़ी को है। ये एक तरह से टॉय है। टॉय के माध्यम से हिस्टोरियन ये जान पा रहे हैं कि उन्हें इस तरह का नॉलेज था कि बैलों का जोत कर उनसे खेती की जा सकती है। मिट्टी के हल के प्रतिरूप, यानी मिट्टी से बने हुए जो प्लो है, प्लो के मॉडल्स मिले हैं। चौलिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्र, तो चौलिस्तान कौन सा क्षेत्र है, ये 1 मार्क्स पे पूछ सकते हैं। तो भारत का जो थार का रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, उसके साथ लगा पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, दैट वाज नोन एज अ चौलिस्तान, उसे चौलिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो मिट्टी के हल के जो मॉडल्स हैं वो कहाँ मिले हैं, प्लो के जो मॉडल्स हैं, चौलिस्तान प्लस जो हरियाणा में बनावली है, इन प्लेसेस पर ये हमें देखने को मिलता है। साथ ही जो राजस्थान में कालीबंगा है, वहाँ हमें जुते हुए जो खेत हैं उनके एविडेंसेस मिलते हैं। साथ ही साथ वहाँ हमें और एविडेंसेस मिलते हैं। एक साथ जो 2 फसलें हैं, 2 भिन्न भिन्न फसलें हैं, उनके उगाए जाने के साक्ष्य है, और वो फसलें एक दूसरे को समकोण यानी राइट डिग्री एंगल, 90 डिग्री के एंगल पे काटती हैं, ऐसा पुरातत्वविदों का मानना है। तो कोई भी कृषि करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, जैसे हड़प्पन जो लोग हैं वो किस तरह से एग्रीकल्चर करते थे, ट्रेडिशनल तरीके से, जिस तरह से एंशिएंट इंडिया में या आज भी हमारे जो लोग हैं पारंपरिक तरह से जो कृषि करते हैं, बैलों से, हलों से जुताई करते हैं, और वो जो टूल्स हैं, हैंडमेड टूल्स, उनसे वो उसकी निराई गुड़ाई करते हैं, उसी तरह से हड़प्पन लोग भी करते थे। तो उनके टूल्स क्या हैं, उनके जो औजार हैं वो कैसे हैं। तो जनरली फसल के सभी तरह के जो काम है, कटाई या उसके घास फूस को अलग करना, उन सब चीज़ों के लिए या बुआई के लिए वो इन औजारों का प्रयोग करते थे। औजार जो हैं वो 2 तरह से होते थे। एक तो लकड़ी का हत्था है, यानी पकड़ने का हिस्सा लकड़ी का है, और उसमें आगे पत्थर की फलक, ये जो पत्थर की फलक है, ये इस हिस्से में आगे इसको सेट कर दिया जाता था कुल्हाड़ी के जैसे, फिर इसका प्रयोग किया जाता था। एंड सेकेंड वन, पूरा ही जो औजार है वो धातु का बना है, धातु का, जैसे कुदाल, हसिया, इस तरह की चीज़ें। तो इस तरह के जो हमें साक्ष्य मिलते हैं, जिनसे ये ज्ञात होता है कि हड़प्पा के लोग इन औजारों से खेती किया करते थे, इनका कृषि में प्रयोग किया करते थे। अब जनरल बात है कि जब आप खेती कर रहे हैं तो नेचुरल है कि आप कैसे एरिया में बिलोंग करते हैं। आप बेसिकली भारत के उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र, जहाँ मेनली थार का रेगिस्तान भी है, उसके साथ लगा पाकिस्तान में भी रेगिस्तान का क्षेत्र है, तो वहाँ बहुत ज़रूरत है इरिगेशन की। तो हम देखते हैं इरिगेशन को, सिंचाई के साधन।
तो ये जनरली ये क्षेत्र कैसा था, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र था, ड्राई एरिया था, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इरिगेशन की। तो इरिगेशन के क्या साक्ष्य मिलते हैं, तो इरिगेशन के साक्ष्य अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो सबसे पहले हम देखें अफगानिस्तान, उसके बाद हम देखें पाकिस्तान और फिर हम देखें भारत में गुजरात। तो इसी सीक्वेंस से हम देखेंगे तो अफगानिस्तान के शोर्तगही में हमें मिले हैं नहरों के साक्ष्य, यानी यहाँ हमें नहरें मिली हैं। थोड़ा नीचे की तरफ आए पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में नहरें नहीं मिली हैं क्योंकि हिस्टोरियंस का मानना है कि शायद ये मिट्टी से भर जाती होंगी, इनका जो लेवल है मिट्टी से भरने के कारण ये ज़्यादा वर्किंग फॉर्म में नहीं रही होंगी, इसलिए इस क्षेत्र में कुएँ ज़्यादा यूज़फुल रहे होंगे। तो मोहनजोदड़ो में यानी पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो जो है वहाँ 700 कुओं के साक्ष्य मिले हैं। ये आप याद रखिए, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है यहाँ कि यहाँ नहरों के कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते, इसको याद रखिए। साथ ही साथ हम थोड़ा और नीचे की तरफ आएँ, भारत में गुजरात, तो गुजरात में जो धौलावीरा है, धौलावीरा, उस धौलावीरा में हमें जलाशय पौंड के साक्ष्य मिलते हैं। जहाँ वहाँ पानी के संचय के लिए जो जलाशय है, पौंड है, उनके एविडेंसेस मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं उत्तर में अफगानिस्तान में मिले नहर के साक्ष्य, फिर हमें मिले कुओं के और उसके बाद हमें मिले जलाशय के। तो इस तरह से अलग अलग जो जोग्राफिकल कंडीशन है, अलग अलग परिस्थिति के अनुसार जो लोग हैं वो यहाँ एविडेंस इरिगेशन के अलग अलग मीन्स का यूज़ करते थे, उनके अलग अलग एविडेंसेस हमें मिले हैं। तो ये देखिए धौलावीरा में जो जलाशय है उसका एविडेंसेस मिले हैं हमें, उसके साक्ष्य हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो भारत की फर्स्ट जो सिविलाइजेशन है, भारत का इतिहास जहाँ से हम शुरू मानते हैं, भारत की प्राचीनतम सभ्यता जिससे हम गौरव महसूस करते हैं, उसका जनरल इंट्रोडक्शन हमने देखा। और ये सभ्यता क्यों फेमस है, ये सभ्यता अपनी टाउन प्लानिंग के लिए, नगर नियोजन के लिए फेमस है। ये सभ्यता जो है वो अपनी समकालीन जितनी भी सभ्यताएं हैं उनमें इसके जो टाउन प्लानिंग है सबसे बेस्ट थी, ड्रेनिंग सिस्टम इसका सबसे बेस्ट था उस समय, या हम कहें भारत में आज भी वैसा ड्रेनिंग सिस्टम या सभी शहरों में वैसी टाउन प्लानिंग देखने को नहीं मिलती। और इसी के साथ जो हड़प्पा सभ्यता है वो ब्रॉन्ज इरा सिविलाइजेशन भी कही जाती है, कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि यहाँ कांस्य धातु का तांबा प्लस टिन को मिलाकर ये कांस्य धातु तैयार की जाती थी। इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया, तो इसे ब्रॉन्ज इरा सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है। मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा निवासियों को लोहे का नॉलेज बिल्कुल नहीं था। लोहा हमारे यहाँ आर्यों के साथ प्रयोग में आया, आर्यों के साथ इसका आगमन हुआ। और उसके बाद हमने देखा आर्य जो आरंभिक जो संस्कृति है उनको देखा। उसके बाद हमने देखा इसमें हड़प्पा सभ्यता के जो कृषि की टेक्निक्स थी वो किस तरह से जीवन यापन करते थे, कृषि की टेक्निक्स, उसके एविडेंसेस, साथ ही साथ उसकी इरिगेशन के जो साधन थे। आई होप का आपको ये समझ आया होगा। अब आगे आप ये देखिए हमने अभी बात की कि वृषभ, बैल के कुछ टॉयज जैसे मिले हैं। तो ये देखिए वृषभ का चित्र मिला है, ये बैलगाड़ी जैसा, ये मोहरें मिली हैं। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।